दोस्तों तो आप लोग देख सकते हो फाइनली मेरे पीछे यूरोप का सबसे बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल जिसे हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग अटेंड करते हैं लंदन में नॉटिंग हिल में। भीड़ आप लोग देख सकते हो, शोर देख सकते हो, परेड्स निकलती है, लोग आते हैं, मोस्टली ब्लैक्स, कैरेबियन, अफ्रीकन अपनी आइडेंटिटी को एक तरह से प्रेजेंट करते हो। वो देखो सामने भाई, ये पार्ट तो आ ही नहीं रहा कैमरे में, कितनी भीड़ है आगे, तो गली पूरी भरी हुई है भाई, पूरी गली पैक्ड है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब लोगों के टाट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब लोगों के सिर के अलावा। कितनी भीड़ है भाई, पूरी गली पैक्ड है। इधर तो इतनी भीड़ है भी नहीं जिधर हम खड़े हैं, ये तो स्टार्टिंग है जिधर से हम चल के आए हैं। ये देखो सड़कों पे ग्राफिटीज वगैरह बना रखी है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट इस फेस्टिवल के लिए 2 दिन पहले यहाँ की काउंसिल ने ये सब चीजें तैयार करवाई है। और अगर आप लोग नहीं जानते हो कि भी कैरेबियन क्या है, कैरेबियन देश क्या है, कौन लोग अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, तो आप लोग जानते होंगे कि कैरेबियन जो रीजन है, यानी कि मोस्टली अमेरिकाज में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में कैरेबियन कंट्रीज है। और मैं दुनिया की सभी कैरेबियन कंट्रीज जा चुका हूँ एक्सेप्ट क्यूबा, मतलब कैरेबियन सी में पड़ने वाली कंट्रीज। तो कैरेबियन में कंट्रीज आती है जैसे कि जमैका, बारबाडोस, एंटीगुआ एंड बारबुडा, बहामास, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रेनाडा, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, डोमिनिका, जितने भी सारे देश हैं इन सभी देशों में जा चुका। और ये जो कैरेबियन लोग हैं ये अपनी आइडेंटिटी इस फेस्टिवल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं और ये कार्निवल सेलिब्रेट करते हैं लंदन की सड़कों पे पिछले 50-55 सालों से। हर साल अगस्त के महीने में समर्स के लास्ट वीकेंड पे, देखो ये जो आप झंडा देख रहे हो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिधर हम गए थे क्रूज शिप लेके कैरिबियन में, जो लाल सा झंडा आप सामने देख पा रहे हो। बीच बीच में आपको कभी जमैका का झंडा दिखेगा, कभी बारबाडोस का, कभी एंटीगुआ एंड बारबुडा का, अलग अलग देशों का आपको ऐसे झंडे देखने को यहाँ पे मिलेंगे, सभी कैरेबियन कंट्रीज के। और सभी लोग आपको इन देशों से अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। दोस्तों गाना सुनो, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रहे तब से दीवाना हुआ, कैरेबियन स्टाइल में गा रखा है ये। नैनों से The music system is gonna be on until 7 p.m. So we've got one more hour. Bella, have you been to the carnival before? No, it's my first time. It's your first time. Yeah. Do you live in the UK? No. Where are you from? Norway. And you came here especially for the carnival, all the way from Norway. Yes, exactly. That's amazing. मतलब स्पेशली नॉर्वे से आई है बेला लड़की ये कार्निवल देखने के लिए, और इसी तरह के बहुत सारे लोग आए हुए हैं सिर्फ कार्निवल अटेंड करने। लंदन जो कि एक कैरेबियन आइडेंटिटी का कार्निवल है, गोरे लोगों का भी नहीं है, फिर भी देखो सारी दुनिया से लोग आए। चलो भाई फाइनली थोड़ी सी जगह मिली रोड क्रॉस करने के लिए, उधर चलते हैं। इधर से नीचे से गुजरना है क्या? यहाँ पे नेटवर्क नहीं आने लग रहा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए साथ साथ रहो हमेशा, एक बार भी खो गए तो फिर नेटवर्क नहीं आएगा, मिलेंगे नहीं कोई भी, तो इसलिए हम आगे पीछे रह रहे हैं सारे। भयंकर ही भीड़ है भाई, मैंने सोचा नहीं था कभी किसी वेस्टर्न कंट्री की सड़कों पे इतनी भीड़ देखने में मिलेगी। भयंकर ही भीड़ है भाई, जगह जगह दारू की बोतलें, प्लास्टिक, और ये भी फेंक रखे हैं इन्होंने, गंदगी थोड़ी तो करी रखी है, पर ठीक है चलो, इतनी एक्सट्रीम भी नहीं है कि चल ही नहीं सकते रोडों पे। चलो सामने चलते हैं अब की बारी ना, इन्होंने बाकी सख्ताई और सिक्योरिटी एक्सट्रीम ही कर रखी है। यश भाई वो बता कि भी यहाँ पे अब की बारी इतनी सिक्योरिटी क्यों कर रखी है कार्निवल पे? यूजुअली क्या होता था कि हर बार बहुत सारे स्टैबिंग्स और फोन चोरी और ये सब होता था। हाँ। अब की बार मैंने पहली बार भी देखा है कि इन लोगों ने लाइव वो फेशियल रिकॉग्निशन लगा रखा है। हाँ हाँ, पैडिंगटन स्टेशन के बाहर कल हाँ, बीरबल अपन साथ थे ना, तूने देखा है पहले? आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा है। That's a new thing that they have put in all around the London just to make sure that the people are safe. Just for this carnival भाई। और काफी अरेस्ट भी तो है ना अब की बार, लोग बंदूकों के साथ, चाकुओं के साथ पकड़े गए। अभी हम स्टेशन से निकल रहे थे तब हमने एक अरेस्ट देखा हमारे सामने। अच्छा जी जी जी। क्या था उसके पास? कोई हथियार था या वैसे ही न्यूसेंस कर रहा था? पहले ही बांध के लेके जा रहे थे, मेरे हिसाब से न्यूसेंस का ही चक्कर होगा। बट कितने मेरे ख्याल से 20 से 25 फायर आर्म्स इन्होंने करे हैं पिछले 10-15 दिन में। अच्छा, जबकि इनके तो लॉ स्ट्रिक्ट है बंदूकों को लेके, यूएस की तरह नहीं है। 80 से 90 मशाटे और नाइव्स वो करे हैं, मतलब चाकू और तलवारें 80 से 90 इन्होंने जब्त करे लोगों से पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए, ताकि ये पहले ही, ये मतलब पहले ही फेस्टिवल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही 2-4 दिन पहले ही
अच्छा तब से सिक्योरिटी चल रही है, एक हफ्ते पहले चल रही है, आप लगा लो। मतलब अभी भी कई लोग क्या पता घूम रहे हो लेके चाकू वाकू। ना चल रही है, तब से चल रही है। लास्ट ईयर इतने केस थे स्टैबिंग और वगैरह के हाँ कि इनको करना पड़ा। कम से कम भी 70 से 80 केस तो पाएंगे लास्ट ईयर। हाँ स्टैबिंग के, इन पर्सन और इतने खुले माहौल में। अच्छा तो भाई मतलब हम लोग सोचते हैं कि बाहर फॉरेन है, यूरोप है तो बहुत ही सेफ होएगा, भीड़ है तो भी, पर ऐसा जरूरी नहीं है भाई। यहाँ भी स्टैबिंग्स यानी कि लूटपाट होती है, पिक पॉकेट्स, किसी का पर्स चुरा लिया, किसी का फ़ोन चुरा लिया, चाकू वाकू लेके लोग घूमते हैं इतने बड़े क्राउड में यार, इतने मैसिव क्राउड में। तो सरकार सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए इसलिए इतने सारे पुलिसमैन और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स डिप्लॉय कर रखे हैं ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे, पब्लिक सेफ्टी मेंटेन रहे। और जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि पहले कभी, ये तो लंदन में रहते हैं, मेरे को तो चलो लंदन में 1 महीना ही हुआ है, मैंने 1 महीना में नहीं देखे। ये देखो एंटीगुआ एंड बारबुडा का झंडा। मैं तो लंदन में रहता नहीं तो मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ कि भी इतनी सिक्योरिटी मैंने कभी एक्सपीरियंस करी हो। ये तो यहाँ रहते हैं एज लोकल्स, और इन्होंने भी कभी इतनी सिक्योरिटी, इतने पुलिसमैन, इतने टाइट सेफ्टी मेजर्स कभी नहीं देखे यूके में, लंदन में। तो इनके लिए भी चौंका देने वाली बात है कि भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी अब की बार रखी गई है। बाकी यहाँ पे तरह तरह का कैरेबियन म्यूजिक बज रहा है, कैरेबियन की अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि सोका या फिर कैलिप्सो या फिर रेगे, अलग अलग तरह के म्यूजिक अलग अलग देशों से। यहाँ भी ये लोग नाचने लग रहे हैं, उधर ये भाई नाच रहा है, उधर ड्रम्स बज रहे हैं, वो देखो, ये देखो, ये पूरा बैंड बैठा है यहाँ पे, ड्रम्स लगा के गाने बजा रहे हैं। जमैकन है शायद, उधर वो माइक भी ले रखा है एक बंदे ने। दोस्तों इस फेस्टिवल में 2 मिलियन अटेंडीज है, यानी कि 20 लाख, और 40,000 के करीब वॉलंटियर्स है, 9,000 के करीब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स है सिक्योरिटी के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल है। मेरे ख्याल से जो रियो में कार्निवल होता है वो तो चलो इसका भी शायद हो सकता है थोड़ा बड़ा वर्जन हो, लेकिन यूरोप में कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करना बहुत अनरियल सा लगता है। और यूरोप में भाई सड़कों पे ऐसी भीड़, ऐसा फेस्टिवल होता हुआ देखते हुए मैं तो चौंक गया भाई। लोग जा भी रहे पर कम जा रहे, ज़्यादा उस साइड जा रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि अपने पास आधा घंटा है, फिर म्यूजिक बंद हो जाएगा। तो म्यूजिक का जितना फ़ायदा उठा सकते हो उतना उठा लो, है ना? पहला सही कह रहा हूँ ना? मैं हिंदी बोलती हूँ। Say that again. मैं हिंदी बोलती हूँ। ये तो इंडियन फेस्टिवल हो गया भाई, फिर कैरेबियन नहीं है। तो अभी हम लोगों से पूछेंगे, क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा, कहाँ जाना है, लोगों से पूछते पूछते पहुँचेंगे कि भी किधर जाया जाए। लोगों से पूछ रहे थे हम पार्टी गए, बोले सारी जगह है। ये देखो एक बंदा सोमालिया का भी फ्लैग ले रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी झंडे अपन ने देखे अभी तक हर देश में अपन जा चुके हैं, मैं जा चुका हूँ। देखो कोलंबिया का भी, वीवा कोलंबिया। और क्या कहते हैं, हाँ अभी तक कोई ऐसा झंडा नहीं देखा जिधर अपन नहीं गए हो। ड्रमर है भाई ये। यश तेरे को ये बताएगा कि भी ये एग्जैक्टली कौन सी ईयर से स्टार्ट हुआ था ये कार्निवल? शायद तो, क्योंकि मैंने पढ़ा था 1966 में कुछ ऐसा था, कोई एक परेड निकाली गई थी
क्योंकि 1965 में जो इनका जो मैप है अभी जो करेंटली आप ग्रेटर लंदन देखते हो अच्छा वो 1965 में डिसाइड हुआ था। तो क्या पता 1966 से स्टार्ट हुआ हो। काफ़ी मेरे को लग रहा है आप सही बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि ये जो कार्निवल है ना, मतलब कुछ एक्टिविस्ट थे, ब्लैक एक्टिविस्ट थे, जिनने परेड्स निकाली थी अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करने के लिए कैरिबियन लोगों को, क्योंकि ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन में काफ़ी ब्लैक लोग आए थे यहाँ पे। जो आज के दिन आप ब्लैक ब्रिट्स भी देखते हो, तो मतलब ब्रिटिश पीपल सिर्फ गोरे नहीं होते, जो सेकंड थर्ड जनरेशन है जो इधर पहले से आए हुए काले लोग हैं, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज़्यादा आए थे। तो उसके बाद से ही मतलब इतने साल इन्होंने जो अनइक्वालिटी सही थी बेसिकली, या स्लेव्स आए थे या फिर इन्हें इन्फीरियर माना जाता था, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट करने के लिए परेड्स निकालनी शुरू करी थी, जिसे अब 50-55 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 1966 से स्टार्ट हुआ था ये जो कार्निवल है या फिर ये जो परेड्स होनी, और अब ये बहुत बड़ा कार्निवल बन चुका है, जो कि एक तरह से एक इंटरनेशनल लेवल का कार्निवल है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं अटेंड करने। आप लोग देखने ही लग रहे हो माहौल यहाँ पे। एक्चुअली में इसकी लेंथ की बात करें तो ये 3 माइल यानी कि 5 किलोमीटर हो गया, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर लंबा फेस्टिवल है। कुछ लोग तो अपने घरों की खिड़कियों से इसे अटेंड करने लग रहे हैं। देखो इनका घर यहाँ पे है, अपने खिड़कियों को ऊपर करके घर में बैठ के फेस्टिवल का पार्ट बने हुए हैं। देखो नीचे सड़क पे फेस्टिवल चल रहा है, इन्होंने अपने घर की खिड़की खोल दी और खिड़की से फेस्टिवल देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। यार मेरे साथी कहाँ गए भाई? मैं फंस चुका हूँ इधर भीड़ में। ये देखो इधर भी कुछ लोग घरों की खिड़कियों से फेस्टिवल को देखने लग रहे हैं। ये देखो घर की खिड़की ऊपर कर दी, मजे से फेस्टिवल देखने लग रहे हैं, और ये लड़की अपने को देखने लग रही है शायद। ये देखो ये लड़की और ये लड़का भी खिड़की ऊपर करके फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं। और मेरे दोस्त घूम गए भाई, मेरे को मिलने नहीं लग रहे, और भीड़ भयंकर होगी। पुलिस के साथ किसी का रोड़ा भी हो गया। अरे भाई यार यहाँ नेट में नहीं चल रहा था, कोई मिलेगा इतनी भीड़ में। फंस गए भाई, पता नहीं कहाँ गए। यहाँ गुम हो गए तो भाई गुम ही हो गए, फिर नहीं मिलेंगे। मैंने हाथ ऊपर उठा रखा है, अगर वो मुझे देख ले तो कहीं पे, पर दिख नहीं रहे भाई कहीं। मर गए भाई, फंस गए, खो गए भाई। भाई ये तो आगे नहीं जाने दे रहे, पुलिस वाले कह रहे वापस जाओ। भाई बाहर निकलो यार यहाँ से, बहुत ही भीड़ होगी, बहुत ही भीड़ होगी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे को वो नहीं दिख रहे उन्हें, मैं तो दिख रहा हूँ, मैं तो लंबा हूँ, यूँ नहीं मेरे को ढूंढ ले। मिल गए भाई। कहाँ मर गए थे? थैंक यू। यू इथियोपियन? यस। I'm a Saganagro. Which city? Yes, please. With alcohol? What? With alcohol or vegetable? With alcohol? Without alcohol? Do you want alcohol or not? No alcohol. Piña colada. ये क्या हो रहा है इधर?
भाई सच बता रहा हूँ, अगर मेरे को कोई बताता ना कि भी यूरोप में ऐसा फेस्टिवल होता है या फोटोज ही दिखाता है इतनी भीड़ की, मैं यकीन ही नहीं करता कि भी इतनी भीड़ कैसे हो सकती है यूरोप में। यहाँ पे आए बाद फाइनली रियलाइज हुआ है कि भाई सही में इतनी भीड़ किसी फेस्टिवल में यूरोप में भी हो सकती है यार। कमाल है यार, बहुत ही भयंकर भीड़ और गजब, मतलब सभी लोग चार्ज अप है, एकदम चार्ज अप। किसी को देख लो, मतलब पूरी एनर्जी के साथ सारे लोग तैयार हो गए, चलने लग रहे हैं, हाथ में पानी दारू कुछ ना कुछ लिए। ये देखो सभी लोग तैयार हो गया है कि भी आज का पूरा दिन तो डेड होना है। बेसिकली 1959 में क्लाउडिया जोन्स थी एक ट्रिनिडैड की एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट। उन्होंने 1959 में किधर गए, उन्होंने एक इंडोर कार्निवल करा था पैनक्रास्ट टाउन हॉल में, जो कि किंग्स क्रॉस स्टेशन के पास है लंदन में ही शायद, हाँ वही है पैनक्रास्ट टाउन हॉल। तो उधर उन्होंने लोकल कम्युनिटी, ये जो इनकी कम्युनिटीज़ थी कैरिबियन कम्युनिटीज़ को यूनाइट करके एक इंडोर इवेंट सा करा था, कार्निवल सा करा था 1959 में। फिर लेकिन 1966 में वो रे भाई हाँ, फिर 1966 में रॉन लेस्लेट जो कि एक लोकल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक स्ट्रीट फेस्टिवल, स्ट्रीट कार्निवल ऑर्गेनाइज करा था इधर नॉटिंग हिल में 1966, ठीक डेट मेरे आती है। उसके बाद से फिर ये कार्निवल होता है। तो देख लो 1966 और 2025 60 साल हो गए ऑलमोस्ट। 59th फेस्टिवल है उस हिसाब से, तो अगर हर साल होता है तो चल भाई यश ले, मैं आऊँगा मेरी बना। ओ बैंड, अरे भाई सॉरी भाई, आई डिडंट नो, आई डिडंट नो। It's not. Even I got it on me. भाई ये नीचे स्लाइड से आया, इधर जूस का पैकेट पड़ा था, उसके ऊपर इसने पैर रखा, वो पूरा जूस मेरे कपड़ों में, अनार का जूस भर गया, सारे मेरे कपड़े खराब हो गए भाई, ये देख लो। और मेरे मुंह पे भी। भाई साहब अब मेरे में और ये जो घूम रहे हैं ना सड़क पे दारू, कोई फर्क नहीं है मेरे और इनमें। भाई ये देख लो, धो के आया था कपड़े, मेरे कपड़ों का हाल देख लो आप मेरे। जिम्मेदार कौन? अब मैं जिनका फेस्टिवल है उनको ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अब की बारी ये जिम्मेदार है। सब कुछ चिपचिपा हो गया, अब हमें पानी तलाशना पड़ेगा थोड़ा खुद को साफ करने के लिए। सारी चीज़ों में अनार का जूस भर गया। फ़ोन भी मेरा पोमेग्रेनेट फ्लेवर हो गया। 7:50 हो गए और अभी हमने पुलिस वालों से पूछा कि हमें पानी कहाँ मिलेगा। पुलिस वाले ने बताया कि जो दुकानें हैं ना, इन्हें 8 बजे तक की परमिशन है सामान बेचने की, तो जल्दी से इनसे ले लो, 10 मिनट में भी बंद हो जाएगा। सब चीज़ें बहुत चिपचिपी होगी तो थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, वरना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। फ़ोन भी पूरा उसमें चीनी में भर गया। अभी 8:30 बजे तक का है फेस्टिवल, दुकानों की परमिशन 8 बजे तक की है जैसा कि पुलिस वाले ने बताया, तो सब बंद होने ही वाला होगा। ये देख पर्सनल टॉयलेट किसी ने बना रखे, अपने पैसे देके शायद जाने देंगे, 5 पाउंड लेंगे। ये देखो लोगों ने टॉयलेट्स फॉर सेल, मतलब अपने खुद के टॉयलेट्स लगा रखे हैं, फिर किसी के घर में हो गया कुछ ऐसे, पैसे लेके लोगों को मुतवा रहे हैं, मतलब इस चीज़ से ही पैसे कमा रहे लोग। इधर फ्री टॉयलेट्स लगा तो रखे इन्होंने काउंसिल वालों ने, लेकिन बता रहे बहुत ही बुरा हाल है टॉयलेट्स का, मतलब जाने लायक ही नहीं है, बहुत ही गंदे है। और अंदर सैनिटाइज़र है, पानी नहीं है इनमें टॉयलेट्स में भी, तो सैनिटाइज़र से तो नहीं होएगा साहब। ये देखो ये इंसान अब इस चलती लड़की पे एकदम ऐसे ट्राई मारा था, और सारे लोग ऐसे ही है, मतलब आधे से ज़्यादा तो मेरे ख्याल इसी चीज़ के लिए आए हुए हैं। अभी देखना इससे बात कर रहा है। पूरी कोशिश कर रहा है भाई। बेचारे पुलिस वाले भी भूखे होके खाना खाने लग रहे हैं। अभी रात के 8 बज गए, सभी लोग डिस्पर्स होना स्टार्ट हो गए। वैसे तो जब मैं आया था यूके तब 9 बजे अंधेरा होता था रात को, अब इन दिनों दिन थोड़े छोटे शुरू होने लगे क्योंकि समर्स खत्म हो रही है, तो अंधेरा 8:15 8:30 हो जाते हैं। इसलिए देखो आप इतना ब्राइट नहीं रहा। 8 बज गए ना रात के, स्टॉल्स वगैरह दुकानें बंद होने लग रही है, लोग डिस्पर्स होना शुरू हो गया। अपन भी यहाँ से निकलते, लेफ्ट लेके एग्जिट करते हैं कार्निवल को।